नया साल शुरू होने में कुछ ही वक्त बचा है। ऐसे में इस साल का यदि मूल्यांकन करने बैठें तो कई मामलों में यह साल बहुत अच्छा रहा, लेकिन कुछ हादसे ऐसे हुए जिसने पूरे देश को न सिर्फ हिलाकर रख दिया बल्कि बहुत कुछ सोचने पर भी मजबूर कर दिया। तो आइए आपको सिलसिलेवार ढंग से बताते हैं उन हादसों के बारे में। राजकोट गेमिंग जोन हादसा। गुजरात के राजकोट में 25 मई को एक गेमिंग जोन में आग लग गई। इस घटना में 24 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 1 दर्जन बच्चे भी शामिल थे। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो यह सौराष्ट्र का सबसे बड़ा गेमिंग जोन था। इस घटना के बाद पुलिस ने गेमिंग जोन के मालिक युवराज सिंह सोलंकी और उनके मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया था। हादसे में पाया गया कि फायर डिपार्टमेंट के एनओसी के बिना यह गेमिंग जोन चल रहा था, जो इस हादसे में सबसे बड़ी लापरवाही का कारण बना। पश्चिम बंगाल रेल हादसा। 17 जून 2024 पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में सियालदाह की तरफ जा रही कंचनजंगा एक्सप्रेस से एक मालगाड़ी टकरा गई। इस रेल हादसे में 15 लोगों की जान चली गई तो वहीं 200 से ज्यादा लोग घायल हो गए। दरअसल कंचनजंगा एक्सप्रेस खड़ी हुई थी, तभी एक मालगाड़ी ने पीछे से आकर ट्रेन में टक्कर मार दी। जब हादसे की जांच हुई तो पता चला कि इसकी 3 बड़ी वजह हैं। पहली वजह तो यह रही कि सिग्नल खराब होने के बाद भी इस सेक्शन में मालगाड़ी और कंचनजंगा एक्सप्रेस के अलावा 5 अन्य ट्रेनों ने प्रवेश किया था। दूसरी, कंचनजंगा एक्सप्रेस के लोको पायलट को छोड़कर किसी भी ट्रेन के लोको पायलट ने सिग्नल खराब होने के दौरान ट्रेन को 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलाने और खराब सिग्नल पर रुकने के रेलवे के नियम का पालन नहीं किया था। तीसरी, कटिहार मंडल के अधिकारियों के पास सिग्नल खराब होने की सूचना थी, बावजूद इसके इसे ठीक नहीं किया गया। हाथरस के सिकंदरामऊ में एक मैदान सत्संग के बाद शमशान में तब्दील हो गया। 2 जुलाई 2024 को हाथरस के पुलराई गांव में सत्संग का आयोजन किया गया था। सत्संग के बाद कथावाचक भोले बाबा जैसे ही सत्संग खत्म कर अपनी गाड़ी से निकल रहे थे, उसी दौरान उनके पैर छूने के लिए अचानक से लोगों के बीच भगदड़ मच गई। हादसे में 1-2 नहीं बल्कि 121 लोगों की मौत हो गई। इस मामले में मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर समेत 9 लोगों को मुख्य आरोपी बनाया गया। लेकिन हैरानी की बात है, भोले बाबा और सूरजपाल इस मामले में आरोपी तक के तौर पर दर्ज नहीं है। वायनाड लैंडस्लाइड। केरल के वायनाड में 30 जुलाई 2024 की रात ऐसी तबाही आई जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। वायनाड में पूरे साल पर्यटकों का जमावड़ा लगा रहता है। जुलाई में जब वायनाड में भयावह भूस्खलन आया, इस लैंडस्लाइड में सैकड़ों लोगों के शव बरामद किए गए। करीब 180 लोग लापता हो गए थे। इसके लिए हफ्ते भर तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा। एक प्राकृतिक आपदा जरूर थी, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर न तो इसे लेकर ठीक से अलर्ट किया गया, न इलाका खाली कराया गया और रेस्क्यू ऑपरेशन में भी कई कमियां देखने को मिली थी। हालांकि सरकार ने जान गंवाने वालों के परिवार को और घायलों को मुआवजा दिया था। 15 नवंबर 2024 झांसी मेडिकल कॉलेज के नवजात शिशु गहन चिकित्सा यूनिट में आग लग गई। इस अग्निकांड में 18 नवजात शिशुओं की मौत हो गई, वहीं 16 लोग घायल हो गए। यह घटना इतनी भयावह थी कि कुछ बच्चों को तो उनकी माओ ने जन्म के बाद देखा भी नहीं था। कुछ घंटे पहले पैदा हुए बच्चे से लेकर 1-2 महीने तक के बच्चों ने आईसीयू वार्ड में दम तोड़ दिया। इस अग्निकांड में अस्पताल प्रशासन की तरफ से कई लापरवाहियां देखने को मिली, जैसे CO2 बेस्ड फायर एक्सटिंग्विशर की जगह मल्टीपर्पज फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल किया जाना या आग जैसी परिस्थिति से निपटने के लिए ज्यादा उपकरणों का ना होना, शॉर्ट सर्किट पर किसी का ध्यान न देना, बच्चों को समय रहते न निकालना। इस घटना में प्रधानाचार्य को हटाया गया, जबकि 3 लोग सस्पेंड हुए। सरकार ने मुआवजा भी दिया। जयपुर LPG टैंकर ब्लास्ट। जयपुर के अजमेर रोड पर 20 दिसंबर 2024 को दर्दनाक हादसा हुआ। इस हादसे में एक कंटेनर ट्रक और LPG टैंकर के बीच टक्कर हुई, जिसमें LPG टैंकर में लगा आउटलेट नोजल टूट गया और गैस हवा में फैल गई, जिसने एक चिंगारी के सहारे इतने बड़े धमाके को जन्म दे दिया, जिसमें 17 लोगों की जान चली गई और कई लोग घायल हो गए।
इस गैस के धमाके ने तकरीबन 30 से 40 वाहनों को अपनी जद में ले लिया था, जिसमें कई लोग बुरी तरह से झुलस गए। इस टक्कर के बाद बड़ा धमाका हुआ और थोड़ी ही देर में यात्रियों से भरी बस सहित करीब 40 गाड़ियों में आग लग गई। एक कंटेनर चालक की लापरवाह ड्राइविंग से इतने सारे लोगों की जान चली गई और ये इस साल का आखिरी बड़ा हादसा था जिसने कई परिवारों को रुला दिया।